वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट किसे बोलते हैं, या स्लोप या ग्रेडियंट या इंक्लिनेशन या स्टीप, ये सारा क्या है। ठीक है, तो जो टेंजेंट है, टेंजेंट किसे हम कहेंगे। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है वाइज एफ ऑफ एक्स, हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी जो डायनेमिक्स है, जो वो मोशन में होता है, उसका पाथ या तो स्ट्रेट होगा या कोई भी कर्व होगा। तो हमारे पास है सपोज वाइज एफ ऑफ एक्स। अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सपोज वो डेरिवेटिव हमें देता है शेप ऑफ टेंजेंट, यानी जो हम वहाँ पर डेरिवेटिव निकालते हैं वो हमें देता है वो टेंजेंट कैसा है। क्या वो टेंजेंट कांस्टेंट है, क्या वो टेंजेंट वेरिएबल है, वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो हम पहले लेंगे, सपोज हमारे पास है स्ट्रेट लाइन वाई इज एम ऑफ एक्स, सपोज प्लस सी। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस, सपोज वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास ये कर्व है वाई इज एम एक्स प्लस सी। तो इसका हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट एक्स। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जनरल स्ट्रेट लाइन हमारे पास है। डी वाई बाई डी एक्स आएगा यहाँ पे एम, डिफरेंशिएशन किसको हो जाएगा, एक्स, ये इसकी डिफरेंशिएशन है 0। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा एम, एक्स क्या आएगी 1, यानी जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है ये टेंजेंट है। देन टेंजेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज एम, दैट इज टेंजेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, अगर हमारे पास अब है, हमारे पास है वाई इज एक्स स्क्वायर, ये कर्व है हमारे पास, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2x, यानी इसका टेंजेंट कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो टेंजेंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का। तो टेंजेंट क्या है, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है, यानी अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे इस कर्व का या स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका निकालना होगा वैल्यू ऑफ टेंजेंट, तो वो हम उसको बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप बेसिकली क्या है, टेंजेंट है क्या होता है, या जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो एंगल होता है जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से बनाएगा। इसको हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको हम मेजर करते हैं विद एक्स एक्सिस से। ठीक है, हम इसका अभी हम ग्राफ देखेंगे। सपोज हमारे पास है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आप यहाँ देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल हम लेते हैं पॉजिटिव। तब इसका जो टेन थीटा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियो टेन ऑफ थीटा, तो वो उस टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन और ग्रेडियंट बोलते हैं उसको। ये हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। देखिए मेरे पास अगर स्ट्रेट लाइन है वाइज एम एक्स प्लस सी, सपोज मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे इसका टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो उसके लिए मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं। इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट पी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, यानी p का कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो दूसरा पॉइंट मैंने लिया q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये सॉरी दिस इज p q n। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ क्या है x2, यहाँ से यहाँ क्या है x1, तो ये बच गया x2 माइनस x1। तो यहाँ से यहाँ देखो आप, यहाँ से यहाँ तक ये y2 है, यहाँ तक ये y1 है, तो ये आएगा y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास है थीटा। अब देखो हमारे पास जो y इज एम एक्स प्लस सी, इसका टेंजेंट टेन ऑफ थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है QM, और बेस क्या है PM। तो इसका जो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास उसके इंटरसेप्ट से, तो हम उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव, इसको हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या है, दैट इज m,
वो किसके बराबर है, tan ऑफ थीटा। लेकिन किस पॉइंट पे हम लेंगे, x इज x1 सपोज, y इज y1, तो वहाँ हमारे पास जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ठीक है, दैट इज m, दैट इज tan थीटा, वो किसके बराबर है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन के लिए हो गया। जब हमारे पास ये है 2x माइनस 3y इज 4, तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के वेरिएबल्स x और y है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव मेथड से भी इसका स्लोप निकाल सकते हैं, या हम सीधा इसका स्लोप निकालेंगे बाय दिस मेथड, x2 माइनस दिस y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है mx प्लस c, तो इसका स्लोप क्या है m, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, जब कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 1, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास है 2x माइनस 3y, तो इसको हम अरेंज करते हैं, 3y इज माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो y किसके बराबर आएगा, y आएगा 2/3 टाइम्स x माइनस 4/3, तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन y इज mx प्लस c। तो हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2/3। तो इसको हम डेरिवेटिव मेथड से निकाल सकते हैं, इसको हम इंटरसेप्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स चूज करेंगे, वहाँ पे tan ऑफ थीटा निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर देंगे। टेंजेंट और इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप, हमारे पास अगर कर्व है उसका टेंजेंट या इंक्लिनेशन कितना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमारे पास यहाँ पे है ये कर्व y इज f ऑफ x। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए आप, तो अगर मुझे P पे टेंजेंट निकालना है, तो यहाँ पे टेंजेंट कौन सी है, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, T या S। देखो टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, यानी यहाँ पे वो सिर्फ P पे टच करती है T, तो ये हमारे पास जो फाई है tan phi 1, ये हो गया टेंजेंट। अब देखो हमारे पास जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है S, ये P और Q पे टच करती है, इसको बोलते हैं सीकेंट, तो इसका इंक्लिनेशन फाई 2। अगर मुझे इस सीकेंट को टेंजेंट बनाना है, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे इसको रोटेट करना है। तो जैसे मैं रोटेट करूंगा तो फाई 2 किसके बराबर आएगा, फाई 1, तब x2 और x2 y2 और x1 y1 कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है, यानी मुझे इनको क्या करना है, कोइंसाइड करना, तब ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, उस स्ट्रेट लाइन को मैं बोलता हूँ टेंजेंट। तो अगर हमारे पास y इज f ऑफ x, हमारे पास कोई कर्व है, तो इसका स्लोप किसके बराबर होता है, dy बाई dx एट x इज x1 y इज y1, तो हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन आएगा f ऑफ x, उसका वैल्यू आएगा, तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो tan ऑफ थीटा के बराबर होगा किसी भी कर्व की। तो सपोज हमारे पास अगर कोई कर्व है, उसका हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, हमें बोलना है कि हमें बताइए जो टेंजेंट है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो कर्व है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx, ठीक है, फिर उसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाई dx एट किस पॉइंट पे, x इज x1 y इज y1, तो हमारे पास वो आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगी, दैट इज y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1। तो अगर हमें इसका एंगल बताना है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज m, ठीक है, तो वो किसके बराबर है, y माइनस y1 x माइनस x1। तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, y माइनस y1 x माइनस x1। तब हम थीटा कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, तो हमारे पास है y x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस पॉइंट पे, 1 एंड 0 पे। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो कर्व है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट x। तो हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, y1 y2।
तो हम x माइनस 1 को छोड़ेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x माइनस 2 को, प्लस हम x माइनस 2 को छोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएट हम किसको करेंगे, x माइनस 1 को। ठीक है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, तो हमारे पास आएगा x माइनस 1, इसका आएगा 1, प्लस x माइनस 2, इसका भी आएगा 1, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3। ये है इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो स्लोप कैसे आएगा, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स जो किसके बराबर है m, जब x इज x1 होगा, y इज y1 होगा, दैट विल बी 2 इंटू, अब हमारे पास क्या है पॉइंट्स, हमारे पॉइंट्स इज 0 1, 0, तो x 1 है, y 0 है, तो हमारे पास आंसर आएगा -1। तो स्लोप क्या है, -1, यानी हमें आ गया स्लोप -1। इसी कर्व का स्लोप हमें आया -1 इस पॉइंट पे 1, 0। ठीक है, अब हमें इसका इंक्लाइनेशन बोलना है, तो हमें पता है tan ऑफ थीटा इज m, तो tan ऑफ थीटा किसके बराबर है, -1, तो आप थीटा निकालोगे, थीटा विल बी tan इनवर्स -1, तो थीटा होगा 3π/4। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास है कर्व y इज 2/3x², हमें इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें बोलना है एट x इज 3। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं, वहाँ पे जो कितनी एंगल है टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो बनाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फिर विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो ये आएगा 2 और 3 डेरिवेटिव एक्स का क्या है 2x, तो हमारे पास आएगा 4/3 टाइम्स x। तो स्लोप किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज x1, y इज y1, तो हमारे पास है 4/3। अब हमारे पास x क्या है 3, दैट विल बी 4। ठीक है, अब इंक्लिनेशन एंगल किसके बराबर होगी, दैट विल बी m, tan थीटा इज m, सो tan थीटा किसके बराबर 4, तो थीटा किसके बराबर tan इनवर्स 4। तो यहाँ पे हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हमारे पास है x इज 80², y इज 280, तो हमें निकालना है स्लोप। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x वेरिएबल डिपेंडेंट किस पे है, t पे, यहाँ पे y t पे, लेकिन हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका dx बाई dt, इसको विथ रिस्पेक्ट t से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2at, क्योंकि t² का 2t आएगा। तो यहाँ पे dy बाई dt किसके बराबर आएगा, 2 ऐसे रहेगा, t का 1 आएगा, तो ये आएगा 2a। ठीक हो गया। तब इसके बाद हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy बाई dt, ठीक है, इंटू dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी किसके बराबर है, ये 2at के बराबर, dt बाई डी एक्स यानी इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 है। सो dy बाई डी एक्स हमारे पास t आएगा, 2a गेट्स कैंसल्ड। अब हमारे पास स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m dy बाई डी एक्स, जब t कितना है हमारे पास t 2, तो हमारे पास ये आ गया 2, तो m इज 2। तो स्लोप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास क्या आएगी, थीटा इज tan इनवर्स 2। हाँ, अगर हमारे पास है x इज 4 cos थीटा, y इज 3 sin थीटा, हमें इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y इज mx प्लस c, इज एक्चुअली y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1 प्लस c। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे, तो हमें आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे हम देखेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x डिपेंड्स ऑन थीटा, तो ये आएगा 4, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या है माइनस साइन थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट थीटा, तो ये आएगा 3 cos थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे आएगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास है -4 साइन थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल 1/3 cos थीटा। हमारे पास dy बाई डी एक्स आएगा -4/3
साइन ओवर कॉस किसके बराबर है, टेन ऑफ थीटा। अब हमें बोलना है इसका स्लोप, यानी dy बाई डी एक्स जब थीटा किसके बराबर है, पाई बाई थ्री। तो कैसे निकालेंगे हम, माइनस 4/3 टेन ऑफ पाई बाई थ्री। ठीक है, तो m किसके बराबर आएगा, -4/3। ये 10 पाई बाई थ्री किसके बराबर है, √3। ठीक है, तो ये हमें आ गया आंसर। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आप ग्रेडियंट निकालो, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसको हम ग्रेडियंट यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, वन एंड सेम। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट x, तो हमें आंसर आएगा 4x - 3 2x² यानी इसका आएगा 2x, इसका आएगा -3, 1 का आएगा 0। अब हमें निकालना है स्लोप, dy बाई डी एक्स कब, जब x 1 है तो y -2 के बराबर है। तो हमारे पास है 4 × 1 - 3, तो हमारे पास आ गया 1। तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, यहाँ इक्वेशन ऑफ सॉरी और टेंजेंट और द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज 1। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या है, इट इज टेंजेंट और इट इज ग्रेडियंट। तो इसका स्लोप आ गया 1। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो वो किसके बराबर है, y - y1 इज m टाइम्स x - x1। तो y - y1 किसके बराबर, -2 के बराबर। m कितना आ गया, 1। x - x1 1 के बराबर है। तो y + 2 इज x - 1। तो y is x - 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 1 - 2। आई होप आपने देखा होगा कि टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, या इसका डिफरेंशिएट करेंगे उस कर्व का विथ रिस्पेक्ट x, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। लेकिन अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तब वो बन जाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उसको इसका हम एंगल में निकाल सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखो आप, अगर टेंजेंट पॉजिटिव आए तो उसका पॉजिटिव स्लोप आ गया होगा, अगर m नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव स्लोप आएगा, यानी उसका डिफरेंशिएशन जो होगा, अगर वो डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो उसका जो स्लोप है पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है। हम उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी उस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं और उसका हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम आगे बहुत